चंद्रयान-3 ने एक और बड़ा कमाल कर दिया है, जिससे कई बड़े राज खुले हैं। दुनिया भर में चंद्रयान-3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के साथ साथ भारत की शान बढ़ा चुका है। अब इससे प्राप्त डेटा से एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कभी तरल पिघली हुई चट्टानों के समुद्र से ढका हुआ था। इसका मतलब है कि कभी चंद्रमा के अंदर और बाहर लावा ही लावा हुआ करता था। इसे मैग्मा महासागर भी कहा जाता है। ये खुलासा हाल ही में नेचर जर्नल में पब्लिश हुई एक रिसर्च पेपर से हुई है। ये खुलासे चंद्रमा के निर्माण के बारे में लूनर मैग्मा महासागर सिद्धांत नामक एक विचार का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ तो ये ठंडा होना शुरू हो गया और फोरेन एनोर्थोसाइट नामक एक हल्का खनिज सतह पर तैरने लगा। इस खनिज की वजह से या फिर इस पिघली हुई चट्टान की वजह से चंद्रमा की सतह का निर्माण हुआ। नए खुलासे के पीछे की टीम ने दक्षिणी ध्रुव में फोरेन एनेथ्रोसाइट के सबूत भी पाए हैं और वैज्ञानिकों ने इसको लेकर क्या कहा वो भी आप जानिए। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डॉक्टर संतोष वडावले, जो बुधवार को नेचर में प्रकाशित शोध पत्र के सह लेखक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अवलोकनों के प्रकाश में चंद्रमा के प्रारंभिक विकास का सिद्धांत और अधिक मजबूत हो जाता है। भारत के मिशन से पहले अपोलो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा के मध्य आकांक्षु में मैग्मा महासागरों के मुख्य साक्ष्य पाए गए थे। अब क्या होता है मैग्मा हाइपोथेसिस, ये भी जानिए। चंद्रमा का जो निर्माण है वो दो प्रोटो प्लैनेट ग्रह निर्माण से पहले की अवस्था के बीच टकराव की परिणाम स्वरूप हुआ था, जबकि बड़ा ग्रह पृथ्वी बन गया, छोटा ग्रह चंद्रमा बन गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि चंद्रमा बहुत गर्म हो गया, जिससे उसका पूरा आवरण पिघलकर मैग्मा महासागर में तब्दील हो गया। यही है मैग्मा महासागर। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस साल चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की खुशी में पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है, जो कि आज ही है, और अब ये दिन हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जियोलॉजिस्ट संतोष वी वडावले ने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने ये प्रमाणित कर दिया है कि चांद पर लूनर मैग्मा ओशन था। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं।